न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। अनंत सिंह के स्वागत को लेकर पटना में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। उनके स्वागत में 3 लाख रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं और दावत की भी तैयारी चल रही है। दुलार चंद हत्याकांड में 3 महीने बाद वह आज जेल से बाहर आएंगे। पीएचईडी मंत्री के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस मामले में पूर्व विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के न्यायालय का आदेश है। इसके बावजूद मंत्री सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। बिहार दिवस को लेकर पटना से लेकर लंदन तक उत्साह देखा जा रहा है। यह सेलिब्रेशन 3 दिन तक चलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर उन्हें बदलते बिहार का नायक बताया है। वैभव सूर्यवंशी का एक अलग अंदाज देखने को मिला, जहां वह बल्ला छोड़कर हाथ में कैमरा लिए नजर आए। उन्होंने हेलमेट उतारकर कहा कि हीरो को देख लो। थोड़ी देर शूटिंग करने के बाद उन्होंने कहा कि उनके लिए क्रिकेट ही बेहतर है। नहाय खाए के साथ चैती छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। व्रती सुबह से शाम तक घाटों पर पहुंचे और गंगा स्नान कर संकल्प लिया। इस दिन कद्दू भात का प्रसाद बनाया जाएगा। भागलपुर का एक आर्मी जवान नेपाल में शहीद हो गया। उनकी पत्नी ने बताया कि उन्होंने कहा था कि वह ठीक है और आने की जरूरत नहीं है। अंतिम संस्कार के दौरान 10 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। मुजफ्फरपुर में पप्पू यादव ने जगतवीर राय मौत मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वहीं मृतक के बेटे ने आरोप लगाया कि पुलिस ने गोली मारी। पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस के पहिए में आग लग गई। ब्रेक बाइंडिंग के कारण धुआं निकलने लगा, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस घटना के कारण ट्रेन करीब 30 मिनट तक रुकी रही। खान सर से मिलने के लिए एक छात्र ने 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। बक्सर में उनका स्वागत किया गया। छात्र यूपीएससी की तैयारी के लिए उनसे मार्गदर्शन लेने जा रहा है। बिहार में आज मौसम सामान्य बना रहेगा। कहीं भी बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 26 मार्च तक गर्मी बने रहने की संभावना है। यह वीडियो बिहार के 114वें स्थापना दिवस का है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। सीएम ने गुब्बारे आसमान में छोड़ने की कोशिश की। वे ऊपर न उड़कर जमीन पर गिर गए। नीचे खड़े लोगों ने भी गुब्बारे हवा में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम वही रहा। आखिरकार बड़ी मुश्किलों के बाद गुब्बारे उड़ सके। इस बार का महोत्सव 22 से 24 मार्च तक चलेगा, जिसमें 23 मार्च को शान और 24 मार्च पापुन अपनी प्रस्तुति देंगे। बिहार में बेमौसम आंधी और बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कटाई के लिए तैयार फसलें खेतों में ही बिछ गईं और कई जगह जल भराव से भारी नुकसान हुआ। मौसम के मिजाज ने सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं, मक्का और सरसों की फसलों को पहुंचाया है। कटाई के लिए तैयार खरीफ फसलें तेज हवाओं के कारण खेतों में बिछ गईं और जल भराव के कारण अनाज की गुणवत्ता खराब होने का डर है। कृषि मंत्री ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से खेतों में जाकर फसलों की क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया है। जिन क्षेत्रों में 33% से अधिक फसल बर्बाद हुई है, वहां की विस्तृत रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपने को कहा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि बिना किसी देरी के पीड़ित किसानों की पहचान की जाए, ताकि मुआवजे की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा सके। बिहार में गांव में रहने वाले लोगों को कई बार दूर तक पैदल चलकर सड़क तक पहुंचना पड़ता है। अब इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 800 नए बस स्टॉप बनाए जाएंगे, जिससे सफर आसान होने वाला है। लंबे समय से प्रतीक्षित पटना मेट्रो के दूसरे फेज का उद्घाटन आगामी 26 मार्च को होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का समापन राजधानी पटना में होना है। माना जा रहा है कि विकास कार्यों और 7 निश्चय योजनाओं के निरीक्षण के साथ साथ मुख्यमंत्री मेट्रो के इस नए स्ट्रेच का उद्घाटन कर शहर को एक हाईटेक परिवहन सेवा समर्पित करेंगे।
बिहार में टूरिज्म को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। पटना के बांकीपुर में 5 स्टार ताज होटल बनाया जाएगा। यह होटल 500 कमरे वाला होगा। इस होटल का निर्माण कार्य 2030 तक पूरा होगा। होटल के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग ने आज एग्रीमेंट साइन किया है। गया जिले में बोध गया से चाकंद के बीच फल्गु नदी किनारे मरीन ड्राइव बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ग्रामीण सड़कों का भी चौड़ीकरण किया जाएगा। रामनवमी के मौके पर पटना के महावीर मंदिर में हर साल भारी भीड़ उमड़ती है, जिससे व्यवस्था बड़ी चुनौती बन जाती है। श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और ट्रैफिक भी पूरी तरह प्रभावित होता है। इस बार प्रशासन ने दावा किया है कि दर्शन आसान और सुरक्षित होंगे। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। पटना में चैती छठ को लेकर 49 घाट तैयार किए गए हैं। ये सभी घाट को रंग बिरंगी लाइटों से गुलजार किया जाएगा। इन घाटों पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही बारिश की संभावना को लेकर प्रशासन अलर्ट है। बिहार के जहानाबाद जिले में 5 नई सड़कें बनाए जाने की प्लानिंग है। इसे लेकर पथ निर्माण विभाग को प्रस्ताव भी भेजा गया है। इन सड़कों के बनने से लोगों का आना जाना आसान हो सकेगा, साथ ही उन्हें वैकल्पिक रास्ते भी मिल सकेंगे। पटना में लोगों के पास घूमने फिरने के लिए सीमित विकल्प रहे हैं। खासकर खुले और हरियाली वाले स्पेस की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। शहर की भागदौड़ और प्रदूषण के बीच सुकून भरी जगह की जरूरत लगातार बढ़ रही थी। अब जेपी गंगा पथ पर 7 किलोमीटर लंबा भव्य उद्यान बनने जा रहा है, जो पटना की तस्वीर बदल देगा। पटना के दीघा में गोलंबर का दायरा 3 गुना बढ़ाया जाएगा। इसके बनने से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सकेगा। साथ ही पूरे इलाके को बड़े ही आकर्षक तरीके से बनाया जा रहा है, जिससे यहां आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ सकेगी। बिहार में खराब सड़कों और अधूरे हाईवे प्रोजेक्ट से लोग लंबे समय से परेशान हैं। सफर में लगने वाला ज्यादा समय और जाम रोजमर्रा की बड़ी समस्या बन चुका है। अब राहत की खबर यह है कि 46 नेशनल हाईवे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। बिहार में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाएंगे। इसकी मंजूरी अंतिम फेज में है। इन दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट से करीब 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। राज्य के नवादा और बांका जिले में इसे स्थापित किया जाएगा। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्याकांड में बेल मिलने के बाद आज 23 मार्च को बेऊर जेल से बाहर आ रहे हैं। उनके पटना स्थित आवास पर 3 लाख रसगुल्लों और भव्य भोज के साथ करीब 15,000 समर्थकों के जुटने की तैयारी है। सोमवार दोपहर रिहाई के बाद वे अपने समर्थकों से मिलेंगे। भागलपुर में गेस्ट फैकल्टी शिक्षक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बंद कमरे में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कमरे में उल्टी के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है।